Dear students, today I am going to start a new chapter 20 mensuration. Some chapters has been left. कुछ चैप्टर को अभी मैं छोड़ा हूँ, जैसे कंस्ट्रक्शन है, रिफ्लेक्शन एंड सिमेट्री है और 3 डायमेंशनल फिगर है. इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे. पहले हम लोग चैप्टर 20 मेंसुरेशन से स्टार्ट करते हैं और इसको और स्टैटिस्टिक्स पढ़ने के बाद हम लोग फिर बाद में जो छोड़े गए चैप्टर हैं उसको पढ़ लेंगे. देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू राइट सम फार्मूला. फार्मूले हैं, इनको आप लोग नोट कर लेंगे और लर्न कर लेंगे. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू ट्वाइस L plus B, means 2 into length plus breadth, and diagonal of rectangle equal to under root L square plus B square, means length square plus breadth square, and similarly area of square equal to side square and perimeter of square equal to 4 into side and diagonal of square equal to a under root 2, a into under root 2, a means side, and area of 4 walls equal to 2 into L plus B into H. अगर किसी रूम के 4 वॉल्स का एरिया निकालना हो तो हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं. और रेक्टेंगल और स्क्वायर में मेन डिफरेंस क्या होता है इसको हम थोड़ा देख लें. सपोज ABCD ए रेक्टेंगल, देन इन रेक्टेंगल ईच एंगल मेजर्स 90 डिग्री. इसमें जितने भी एंगल है सब 90 डिग्री के होते हैं. एंड opposite sides are equal and its diagonals are also equal. इसके जो डायगोनल होते हैं जैसे AC and BD, they are also equal and they bisect each other. They bisect one another. इसके जो डायगोनल्स होते हैं ये भी आपस में इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मींस इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं. सिमिलरली इन स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल. सपोज दिस इज PQRS. इन स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल मेजर्स 90 डिग्री. इसके भी सभी जो एंगल होते हैं 90 डिग्री के होते हैं. एंड इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. इसके जो डायगोनल्स होते हैं ये भी बाइसेक्ट करते हैं. सपोज ये वो पर बाइसेक्ट करते हैं और ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं. 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं. जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का होगा. मींस ये भी 90, ये 90, ये 90, सब 90 डिग्री का होगा.
रेक्टेंगल में ऐसा नहीं होता। रेक्टेंगल के डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते हैं, बट स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। इन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। एंड नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व सम प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज 20A। Question number 2. Find the area of a rectangular plot, one side of which is 48 meter and its diagonal is 50 meter. Question number 2. Question number 2. Find the area of the rectangular plot whose one side, suppose length is given, whose length equal to 48 meter and its diagonal is 50 meter. Its diagonal is 50 meter. तो अगर हमको इसका एरिया निकालना है तो हमें लेंथ के साथ ब्रेथ चाहिए, या अगर इसको ब्रेथ मानते हैं तो लेंथ चाहिए, लेकिन हमको लेंथ पता है नहीं, तो इसके लिए हम लोग पहले उसका लेंथ निकालेंगे। इसको इजीली समझने के लिए आप एक प्लॉट बना लीजिए, रेक्टेंगुलर प्लॉट बनाइए। सपोज दिस इज गिवन प्लॉट ABCD इन विच लेंथ इज 48 मीटर, इसको मान लीजिए 48 मीटर एंड इट्स डायगोनल इज 50 मीटर। दिस एंगल इज 90 डिग्री, अभी आपको बताया है इसका इस एंगल 90 डिग्री का होता है। तो हमें लेंथ पता है, डायगोनल पता है, ये ब्रेथ निकालना है। तो आप अगर देखेंगे तो ABC ये राइट एंगल ट्रायंगल, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हमको इसका बेस पता है और हाइपोटेन्यूज पता है, तो हम उसका परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। लिखेंगे सिंस ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, देयरफॉर इसको सिंस पढ़ते हैं, इसको देयरफॉर AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मीन्स हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इट इज इक्वल टू 50 स्क्वायर एंड AB स्क्वायर मीन्स 48 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मीन्स BC स्क्वायर। BC हमको फाइंड आउट करना है, so it will be 2500 and 48 192 2304 प्लस BC स्क्वायर। इसको ट्रांसपोज कर देंगे, 2500 माइनस 2304 इक्वल टू BC स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 0 माइनस 4 6 9 एंड 4 माइनस 3 1 196। Therefore BC इक्वल टू अंडर रूट 196 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। स्क्वायर रूट निकालेंगे 196 का तो 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। मीन्स इसका ब्रेथ हो गया 14 मीटर, नॉट सेंटीमीटर, प्लीज 14 मीटर। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ।
48 into 14 मीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई चेक करना सर। Six, 7, 2 मीटर स्क्वायर। And check your answer, please. 28 question number 2. 28 question number 2. Yes, sir. The answer is correct. Now other problem. Now question number 4. Question number 4. The area of a rectangular field is 3584 meter square and its length is 64 meter. A boy runs around the field at the rate of 6 km per hour. How long will he take to go 5 times round it? Area of rectangular plot. Area of a rectangular plot. A rectangular plot is equal to 3584 meter square and its length is equal to 64 मीटर। इसका एरिया मालूम है, लेंथ मालूम है, हमको ब्रेथ निकालना होगा। तो ब्रेथ ऑफ द प्लॉट इक्वल टू एरिया अपॉन लेंथ। ये फार्मूला सही निकला हुआ है। एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो आपको अगर ब्रेथ निकालना है तो एरिया में लेंथ से डिवाइड कर देंगे। So it is equal to 3584 upon 64 meter. सिक्सटीन 5 जा 16 6 जा 56 मीटर। अब क्वेश्चन को थोड़ा समझें। सपोज करिए ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है ABCD और एक बॉय जो है राउंड लगाता है इसका। तो राउंड लगाएगा तो इसके बार बार बाउंड्री के बार ऐसे लगाएगा। मीन्स वो 1 राउंड में जितना इस प्लॉट का पेरीमीटर होगा उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा। जितना इसका पेरीमीटर होगा उतना डिस्टेंस 1 राउंड में कवर करेगा। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय
y in one round is equal to perimeter of the plot is equal to perimeter of the plot so it is equal to 2 into L plus B, 2 into L दिया हुआ 64 plus 56 मीटर and it is equal to 2 into 120 meter and it is equal to 240 meter. So distance covered in 5 rounds, distance covered in 5 rounds equal to 5 into 240 meter or 1200 मीटर, और इसको किलोमीटर में चेंज कर देंगे तो 1.2 किलोमीटर. So time equal to time taken to cover or go round 5 times equal to distance upon speed. डिस्टेंस अभी कितना हम लोग का निकल गया 1.2 किलोमीटर और स्पीड कितना दिया हुआ है बॉय का 6 किलोमीटर पर आवर, इतना आवर हो जाएगा. इसको सॉल्व कर लेंगे. सो इट विल बी इक्वल टू 12/60 आवर. इसको हम लोग लिख सकते हैं 12/60 into 60 मिनट 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा. आंसर विल बी 12 मिनट्स. मीन्स 5 राउंड लगाने में उस बॉय को लगेगा 12 मिनट. thus आप अदर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और यदि कोई दिक्कत होती है यू मे आस्क. थैंक यू.